अरे भाई तुझे वैसे ही जन्नत नहीं है। मैं अपनी माँ, मेरी माँ नहीं है, मैं अपने बाप की। रैन बसेरों से क्या नाराज़गी है इमाम साहब को कि अल्टीमेटम दे दिया है 24 घंटे में बंद किए जाएँ यहाँ पर? असल में मसला सिर्फ रैन बसेरों का नहीं है यहाँ पे। देखिए सिर्फ रैन बसेरों का मसला नहीं है यहाँ पे। जो बदउनवानी फैली हुई है, पूरा इलाके के एक एक शख्स, खुसूसी तौर पे औरतें, बच्चे, बिल्कुल यहाँ के निज़ाम से बदहाल हैं। एनक्रोचमेंट का ये हाल है कि गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, टू व्हीलर्स निकलने की जगह नहीं। फिर आ जाइए मीना बाज़ार की तरफ। मीना बाज़ार में ये हाल है कि स्मैक, चरस, गांजा, शराब और नाजायज़ हथियार, गैर कानूनी, वो सब के कारोबार नीचे मीना बाज़ार में हो रहे हैं। हत्ता के रैन बसेरे में ये हाल है कि जो लड़कियां हैं वो वहाँ बैठी रहती हैं, लोग आते हैं ग्राहक की शक्ल में और जिस्म फरोशी का धंधा वहाँ पे चल रहा है। मीना बाज़ार के जो पार्क हैं वहाँ पे हर पार्क में तकरीबन जिस्म फरोशी हो रही है रात में और खुले आसमान के नीचे। अब आप आ जाइए इस इलाके में कि यहाँ बहुत से ऐसे होटल हैं जहाँ पे जिस्म फरोशी हो रही है। एनक्रोचमेंट चारों तरफ बुरा हाल है, चारों तरफ, यानी कि जामा मस्जिद के अतराफ और जामा मस्जिद के इलाके में बदनाम, हत्ता के जामा मस्जिद के अंदर भी महफूज नहीं है अवाम, चाहे वो डिग्नेटरीज़ हों या खुसूसी मेहमान हो जो यहाँ जामा मस्जिद आते हैं। उनकी जेबें महफूज नहीं है, उनका सामान महफूज नहीं है, नमाजियों के सामान महफूज नहीं है, नमाजियों के जो और चप्पलें हैं, मोबाइल चोरियाँ। तो सबसे जो तशवीशनाक और सबसे अफसोसनाक बात और फ़िक्र की बात है कि इन सब चीज़ों में यानी कि स्मैक, चरस और किस्म की चोरियाँ और ये इतवार बाज़ार खुसूसी तौर पे जो यहाँ पे लगता है, उसमें सारा चोरी का सामान वहाँ पे इकट्ठा होता है और वो बेचा जाता है। इन सब चीज़ों में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीडी, पुलिस, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीज़ों को रोकें। रिश्वतखोरी का बाज़ार बिल्कुल खुला है और आम है। ये किसकी वजह से? ये सब एनक्रोचमेंट, ये चरस की फ़रोख्त और ये जिस्म फरोशी चप्पे चप्पे पे, होटलों में, पार्कों में, रैन बसेरे किसी की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इन चीज़ों को कर कौन रहा है, ये एक माफिया डेवलप हो गया है यहाँ पे। इससे खिलाफ जहाँ मस्जिद से आवाज़ उठी है, आवाम को इससे बाखबर किया गया है। और इसमें सबसे जो फ़िक्र की बात है कि 5 साल से लेके और मुश्किल से 10, 12, 15 साल तक के बच्चों को इन सब चीज़ों में शामिल किया जा रहा है, यानी कि चरस को बेचने में, चरस को ख़रीदने में, स्मैक, जितनी नशे की चीज़ें, ये सब छोटे बच्चों से कराई जा रही ताकि कानूनी तौर पे आसानी से इनके जो असल करता धरता है उन पे हाथ न डाला जा सके। तो हम ये तवक्को रखते हैं और दिल्ली की जो हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी है और खुसूसी तौर पे एमसीडी और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि एनक्रोचमेंट हो या जितना भी बैड एलिमेंट हो, इन सब को कंट्रोल में लाएं और इन सब जितनी भी यहाँ पे बदउनवानी फैली हुई है उसको कंट्रोल करें। तो अभी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है आपकी इस सिलसिले में? कुछ पुलिस अधिकारियों ने इस बात का वादा किया है कि हम इस सब चीज़ों को जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे और इमाम साहब ने इस पर बहुत सख्त स्टैंड लिया है कि अगर ये चीज़ें यहाँ पे मतलब नई नस्ल, नौजवान नस्ल, जो वो नस्ल जो अभी बालिग ही नहीं हुई है, जिसने सही से होश नहीं संभाला है, वो बर्बाद हो रही है। माएँ रोती हैं घरों में बैठ के। और ब्लू फिल्म्स का दिल्ली में सबसे बड़ा अड्डा मीना बाज़ार यानी कि जामा मस्जिद के बिल्कुल नीचे। बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम इलाका हो रहा है। बर्बाद कौन हो रहा है? नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। स्मैक का कारोबार सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली में कहीं पनपा हुआ है तो वो ये मीना बाज़ार का इलाका है। हमें बहुत अफसोस होता है, बेइंतहा अफसोस होता है जब माएँ रोती हैं, हमारे पास आती हैं, इमाम साहब के पास आती हैं, जामा मस्जिद आती हैं कि हमारे बच्चों को बचाइए, इमाम साहब कुछ कीजिए। और हम यकीनन
شرمندگی ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے امام صاحب نے بہت سخت اسٹینڈ لیا ہے اور کارروائی کی اپیل بھی کی ہے، اور اگر کارروائی ہفتے 10 دن میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن ہے کہ ہم اس سلسلے کو صاف ستھرا کریں گے، اور جو نوجوان نسل ہے جتنی بھی کوشش ہو سکے گی ہماری طرف سے ہم کریں گے کہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ جی السلام علیکم، خیریت؟